आपके शहर की आदर्श पानी में जो है वहाँ एक टावर बना करके लाइटिंग व्यवस्था इतना हो जाता है ना, जो वो लमसम रखिए जो चंदा होता है ना उतना खर्च हो जाता है। दान में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। अब कोई दाता आए तो आए, प्रणाम पाती किए, तो पूजा करना है अपना पूजा पाठ किए, तो कभी कभार 10-20 टका 100-50 टका दान पेटी में गिरा दिए, तो उससे क्या मतलब है कि जो है 2-4 महीना में मान लेते हैं कभी 200-400 रुपया दान पेटी से निकला, नहीं तो वो भी नहीं निकला। अच्छा, लोक आस्था का महापर्व छठ सामाजिक समरसता का सबसे बेहतर उदाहरण है। यह मान्यता है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति या जातियों की सबसे बड़ी भूमिका होती है छठ पूजा में। आप ही सोचिए, छठ पर्व का मुख्य आधार या यूँ कह लीजिए कि मुख्य औजार क्या है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि सूप और दौरा छठ पर्व का मुख्य आधार या औजार है। में सजे पकवान को लाया जाता है और सूप पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए सभी जाति धर्म के लोग पानी में साथ खड़े रहते हैं। लेकर छठ पूजा के अवसर पर कई समाज सेवियों के द्वारा छठ पूजा में नारियल सूप बांटे जाते हैं, तो कई समाज सेवियों के द्वारा बस की व्यवस्था गंगा स्नान के लिए भी करवाए जाते हैं। नगर निगम के द्वारा सभी जगह पर हजारों लाखों के बजट में खर्च कर साफ सफाई एवं सुरक्षा भी करवाई जा रही है। छठ पोखर ततमा टोली की बात की जाए तो नगर निगम पूर्णिया के द्वारा लगभग टावर, लाइट के अलावा घाट की साफ सफाई, कपड़े बदलने की सुविधा करवाई जा रही है। छठ पोखर ततमा टोली से ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़ते हैं शशिकांत से। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी लोक आस्था का पर्व छठ, और छठ को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी मैं छठ पोखर पे खड़ा हूँ, जैसा दिखाइए ये सूर्य मंदिर है, और इस सूर्य मंदिर का इतिहास मैं आपको दिखाऊंगा कि सूर्य मंदिर के विषय में यहाँ के जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है और कब से पूजा हो रहा है। तो बताया जाता है कि सन 1975 ईस्वी से पूजा किया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व, और 1975 ईस्वी से जो आज आप मंदिर का रूप देख रहे हैं, यह रूप नहीं था। उस समय में जो है मूर्ति को बैठा करके यूं ही बैठा दिया जाता था यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा किया जाता था। हालांकि अब जयपुर से संगमरमर का मूर्ति आ चुका है, जो कि पर्दा के पीछे है। यह दिखाइए, जैसा यहाँ पे पर्दा है, पर्दा के पीछे है, जयपुर से आया है और स्थापित हो चुका है। पिछले वर्ष ही स्थापित किया गया है। और अब बात करते हैं हम घाट का, तो घाट जो है सब जगह घाट साफ सफाई हो चुका है, बैरिकेटिंग भी हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग चारों बगल से किया जा चुका है। आपको बता दें कि नगर निगम पूर्णिया के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और संतोष कुशवाहा जो सांसद हैं, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। और इसमें कंट्रीब्यूट जो है यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद जो है उनका भी है। और समाज सेवी राजीव मिश्रा की बात की जाए तो राजीव मिश्रा पिछले बार भी यहाँ पे उन्होंने साफ सफाई करवाया था। आप देख सकते हैं कि अभी पोखर बहुत ही गहरा है, और ये गहरा जो पानी हुआ है, जो गहरा पोखर है, ये गहरा पोखर देन है राजीव मिश्रा का। उन्होंने अपने ही फंड से इस पोखर का जो है खुदाई करवाया था, और खुदाई करवाने के बाद जो है इसमें पानी बढ़ा है। और इस बार भी पोखर का साफ सुथरा हुआ है। नगर निगम पूर्णिया के द्वारा पोखर की सफाई हुई है। और हालांकि अब राजीव मिश्रा की मां जो है वार्ड पार्षद हो गई है। वर्तमान वार्ड पार्षद रेणु मिश्रा वही है। और इस बार भी राजीव मिश्रा के द्वारा लोक आस्था का महापर्व के लिए बस का इंतजाम किया गया। और बस आपको दिखाएंगे कि बस वो खुद अपने से ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव करके कुछ दूर वो जा रहे हैं, और बस में जो बैठे हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व की पूरी तैयारी हो चुकी है। नक्सल में कहे कि कई घाटों पर, पूर्णिया के कई घाटों पर एनडीआरएफ की भी व्यवस्था की गई है। जहां पे गहरा पानी है वहां पे एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी। हालांकि यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम होने की संभावना है, चूंकि इस बार भी गहरे पानी है। बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग किया जा चुका है। और चारों बगल ये जो आप देख रहे हैं बांस, जो इस पे लाइटिंग किया जाएगा और घाट सजाने का काम किया जाएगा।
तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में बांस दिया गया है। ये बांस जो है जो दिया गया है ये लाइटिंग के लिए दिया गया है और इस पे लाइट लगेगा ताकि चारों बगल जो छठ व्रती होंगी उन तक रोशनी पहुंच सके। और आपको यह भी बता दें कि नगर निगम पूर्णिया के द्वारा यहाँ पे स्नानागार कपड़ा जो है कपड़ा चेंज करने का चारों बगल ये देख रहे हैं उस कॉर्नर पे बनेगा, फिर इस कॉर्नर पे चारों बगल पे में वो कपड़ा चेंज करने को बनेगा और ताकि एक एक जो माता बहनें हैं जो छठ व्रती हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और लगातार 8 दिनों से यहाँ पे कोई न कोई आकर के निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अभी आने में हमें देर हो गई, कुछ देर पहले अभी यहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आकर के इसका निरीक्षण करके गए हैं। वो निरीक्षण किए हैं और ताकि वो हालात से अवगत हो सके, अगर कोई कमियां हो तो उस कमियां को दूर कर सके। छठ को लेकर के कई लोगों के दिल में आस्था होती है और कई तरह से लोग इसको मनाते हैं और अपना समर्पण देते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आ गया हूँ छठ पोखर सुदीन चौक के करीब छठ पोखर ततमा टोली और यहाँ पे एक अलग चीज देखने को मिला है कि हर साल समाज सेवी के द्वारा बस दिया जाता है। जो लोक आस्था का पर्व है महापर्व, उसमें बस दिया जाता है गंगा स्नान के लिए और गंगा स्नान के लिए दिया जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसा कैमरा से दिखाइए कि समाज सेवी यहाँ राजीव मिश्रा जी हैं, वो खुद बस ड्राइव कर रहे हैं और बस ड्राइव करके लोगों को ले जा रहे हैं और लोगों को ले जा रहे हैं। लोगों में कितनी आस्था है छठ को लेकर के ये उनसे जो है ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे जो माता बहनें बैठी हुई हैं जो गंगा स्नान करने जा रही हैं उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती है इसको लेकर के। आप जा रहे हैं गंगा स्नान करने जा रहे हैं, किनके द्वारा ये करवाया जा रहा है? क्या हर वर्ष करवाया जाता है? राजीव मिश्रा के द्वारा करवाया जा रहा है। क्या ये प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है? इसके बदले में कुछ फेयर वेयर लिया जाता है, भाड़ा लिया जाता है कुछ इसके बदले में? आप लोग कुछ भी नहीं, अपने से ये ले जाते हैं। और भी यहाँ कुछ आस्थावान हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। यहाँ हमारे बीच में पंकज मिश्रा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, राजीव मिश्रा यह सेवा छठ के पूजा आस्था का पर्व है, इसकी सेवा यह सदियों से करते आ रहा है और वार्ड पार्षद तो अभी तो है ही है, इसको तो करना भी पड़ेगा। अभी तक हम लोग 7 गाड़ी दे चुके हैं, आज यह अंतिम दिन है। अगर और जरूरत पड़ेगा कल तो और गाड़ी देंगे। अगर हमरे गंगा नवमी और प्रवृत्ति का देख लेंगे और प्रवृत्ति है और ज्यादा जरूरत पड़े तो और गाड़ी देंगे। अब तक कितने गाड़ी को दिया? 7 गाड़ी हम लोग दे चुके हैं। 7 गाड़ी खोल चुके हैं हम लोग। सब मनिहारी के लिए एक निःशुल्क सेवा है और फ्री फंड का सेवा है राजीव मिश्रा के द्वारा। आप भी जानते हैं, समाज सेवी राजीव मिश्रा को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये चीज बताइए कि इसमें जो खर्च होता है ये खर्च का वहन कहाँ से करते हैं? नगर निगम से तो नहीं मिलता है? नगर निगम से 1 पैसा नहीं मिलता है। और एक बात आपको बता दें कि समिति जो था, छठ पोखर का समिति था, राजीव मिश्रा ने समिति को नगर निगम के द्वारा 25,000 रुपया दिलवाया। इस समिति में पंडाल लगेगा, पूजा करेगा। इसके चलते आप राजीव मिश्रा अपने से लड़के नगर निगम से 25,000 रुपया दिया, जिसका उजागर आपकी बार किया गया। जिसका उजागर आपकी बार किया गया राजीव मिश्रा के द्वारा। नहीं तो 25,000 रुपया राजीव मिश्रा की तरफ से दिलाया गया। तो यानी कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। एक और लोग हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं? राजीव मिश्रा का प्राइम लक्ष्य है कि सेवा पहुंचाना, कैसे क्या सब रास्ता खुल जाएगा, मेन यही बात है। और हो रहा है जो पारदर्शिता जो हम लोग खुद देख रहे हैं। हमारी गली में एक रोड भी बन रहा है, आज भी ये छठ पूजा को लेकर बीच में काम भी चालू है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा के बीच में, इसके पीछे काम भी चालू है जो होना चाहिए। कोई एक तरफ नहीं है, उनका दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय है सौरभ कुमार झा, वार्ड नंबर 26 से चौराहा जो है टीचर्स कॉलोनी का चौराहा जो है इससे पहले। ये आप अपने से गाड़ी ड्राइव करके लोगों को ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हर एक साल की बात इस साल भी
मनिहारी घाट गंगा स्नान के लिए लेके जा रहे हैं। और छठ व्रतियों के साथ मेरा ये आस्था है और छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व होता है। इस कारण से मैं अपने से ड्राइव करके कुछ दूर तक लेके जा रहा हूँ, उसके बाद ड्राइवर को दे दिया जाएगा। कहाँ तक आप ड्राइव करके जाएंगे? मैं बेलोरी चौक तक जाऊंगा, वहाँ से फिर। छठ तो बरसों से होते आ रहा है, तो यहाँ लगभग कम से कम रखिए जो अंग्रेज का समय से ही लगभग 100 साल से ऊपर हो गया ना, यहाँ छठ होते आ रहा है। तो पहले ऐसे ही जो है सो मतलब छठ होता था, मंदिर उंदिर कुछ था नहीं। उसके बाद हम लोग छठ पोखर के जो हम लोग जो पुराने बासिंदा थे, ये हम लोग कुछ विचार किए कि भगवान सूर्य देव का ही अर्घ दिया जाता है छठ में। तो सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे जो है सो सूर्य देव का एक प्रतिमा बना करके जो है उसका पूजा किया जाए छठ के दिन। तो छठ होता है, उसके बाद अगर ये हो जाने से जो है थोड़ा और भव्य लगेगा। छठ व्रती जितने भी हैं सबको एक संतुष्टि होगा कि हम सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। तो हम लोग जो है सो वहाँ टेम्पोररी जो है पंडाल बना करके सूर्यदेव का प्रतिमा मिट्टी का मूर्ति बना के पूजा किया करते थे। पूजा शुरू किए। फिर मंदिर बनाने का वहाँ विचार हुआ। तो मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तो उसमें चंदा से संभव नहीं हुआ मंदिर बनाना, क्योंकि तो उसमें एक दाता श्रीमती दायरानी देवी जो हम बनाएंगे, हम लोगों से विचार किया कि ये ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए, हम पे अकेला हम बनाएंगे सूर्यदेव का मंदिर। और उन्होंने अपने दरवाजे पर अपने घर का ही डीह का जमीन लगभग 1 कट्ठा जमीन वो बेच दी। वो मंदिर का पक्का निर्माण शुरू कर किया। जमीन अपना ही था उनका। कौन जमीन? जिस पर उनका ही। नहीं, वो जमीन जो है कोई जमींदार का है। जमींदार का नाम है अरविंद सूर। छठ पोखर जो है, पोखर का जमीन एवं पोखर वो अरविंद सूर के नाम से है, जिसका कि कागज पत्र से हम लोग देख के संतुष्ट हुए। देखिए कागज भी उसी के नाम से है, खतियानी जमीन है उसका। छठ पोखर भी उसी के जमीन पर है और उसी जमीन पर जो है हाँ, छठ पोखर का भिंडा पर ही मंदिर है। वह जमीन बेची 80,000 में। बेच करके जो है वो हमको ईटा बालू गिट्टी सीमेंट की बूढ़ी महिला थी, उससे जो है मतलब कहीं आना जाना संभव नहीं था। चलाते थे तो बनाते में जो है वो अधूरा यानी लिंटर तक जो है, कुर्सी से लिंटर तक जब बन गया, पहले तो हम लोग कमेटी के द्वारा पक्का जब शुरू किए ना, तो कुर्सिये तक आकर के जो है इतने दूर में मैंने समझिए पूरे लोग मैंने टूट गए कि भाई उतना संभव नहीं है, चंदा देना नहीं, 10-20 रुपया 50 रुपया देना है ना, चंदा तक हुआ, कुर्सी तक कुछ दिन कम से कम 10 साल 15 साल तक यूं ही रह गए। हाँ, उसमें जो पिलर का जो छड़ तड़ दिया हुआ था सब तोड़ ताड़ के जो सब
इधर उधर सब हो गया, जहाँ तक कि कुर्सी भी बहुत जो है टूट टाट करके सब ध्वस्त हो गया। तब हमारी मौसी ये बीरा उठाई कुर्सी से जो है, वहाँ से फिर नींव ऊपर उठा और ऊपर उठा करके लिंटर तक जब पहुँचा काम, फिर उनका जो है देहांत हो गया। और मरने से पूर्व हमको वह जो है सो बताई, बेहोश अवस्था में थी, बोली जी कि बेटा हम तो जो है सो अब नहीं चल फिर सकते हैं, पैरालिसिस मार दिया था। तो ये तो काम रह गया अधूरा, ये मेरा अधूरा काम को जो है सो तुम पूरा कर देना, जो मेरा आत्मा को शांति होगा। तो लिंटर तक जो है तो करके तो बेचारी चली गई। उसके बाद फिर लिंटर से जोड़ करके हमने छत बनाए, छत ढलाई कर दिए। हमने किसी से कोई चंदा वंदा नहीं लिया छत बनाने में। लिंटन के बाद फिर आप काम करें? लिंटन के बाद फिर हम काम किया। उसके बाद लगभग जो है ये 10 साल रह गया प्लेन छते में, जो हम लोग पूजा मिट्टी का मूर्ति से किया करते हैं। अंदर प्रतिमा नहीं, खाली मंदिर, खाली मंदिर था, छत दिया हुआ, जो देखने में वो मंदिर का कोई आकार नहीं लगता, हाँ घर जैसा बुझाता था। तो कमेटी का लोग जो है, मान लीजिए उस कमेटी में हम भी अध्यक्ष थे। मैंने सूर्य मंदिर कमेटी बनी? हाँ बनी है। उसके आप अध्यक्ष? उसका अध्यक्ष हैं। कमेटी कब बने थे? कमेटी 84 में बना। 84 में कमेटी? 1984 ईस्वी में कमेटी बनी। अच्छा, वो जो जमीन से कुर्सी तक उठाए, वो कब हाथ लगाए? जमीन से कुर्सी तक जो है तो मतलब जो उठा, तो मंदिर का स्थापना आप जो है तो मतलब देखिए 91 में जो है तो मतलब 84 में कमेटी बनी है ना? हाँ हाँ 84 में कमेटी बनी आपका? हाँ 84 में कमेटी बनी है। ठीक है, 2-3 साल बाद 88 में से जो है तो काम शुरू हुआ। 1988 में जो है उसको जोड़े, उसके 10 साल के बाद की काम जो है आपका? 10 साल मैंने जोड़ करके छत दिए। छत दिए उसमें जो है 2010 में जो है 2007 में छत दिए, प्लेन छत दिए। हाँ 2007 में छत की ढलाई हुई? छत की ढलाई हुई। उसके बाद जो है तो कुछ कमेटी का उसमें 2-4 ठो बाहर से भी आदमी जोड़ा गया कि भाई हम लोग को भी इसमें जो है तो मतलब शामिल कीजिए, और मंदिर जो है तो हम लोग करेंगे, बाहर से भी कलेक्शन करेंगे, मोहल्ला के चंदा से नहीं हो पाएगा। लेकिन लमसम 10 साल करीब रह गया जो है मंदिर वैसे ही छते दिया हुआ था, जो मंदिर का आकार नहीं लगता था। कमेटी में बोला जाए कि हम लोग गुम्बज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसे देखने में भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन 10 साल तक इंतजार किए, कोई उसमें जो है ना कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। मूर्ति विसर्जन करने के बाद सब अपना अपना ना इधर उधर काम में लग जाता था, कोई इस पर ध्यान देता नहीं था। 2015 में 2015 में फिर हम उसमें गुम्बज बनाने का
हाँ बीरा उठाए और जब गुम्बज में हाथ लगाए तो जमींदार जो है वो हमको बुलाया और बुला करके जो है तो मतलब कहा जो मेरे जमीन में मेरे पोखर पे जो मंदिर बना रहे हो किससे पूछा। तो हम कहे कि भाई पूछे क्या, यहाँ तो बरसों से छठ हो रहा है, यहाँ पर आपका है तो हम जो है तो मतलब बनाए दोनों, हम इसमें घर तो नहीं बनाए हैं। मैंने दोनों आदमी में बहुत बहस हुआ। कहा हम तुम्हारे जमीन में एक मंदिर बना देते हैं तो तुम हमसे मतलब कोई ये नहीं करोगे, तुम्हारा भी जमीन है, हम उसमें मंदिर बनाते हैं। कमेंट बात चला, हम बोले ठीक है तो मेरे जमीन में आप मंदिर बना दीजिए लेकिन पोखर भी वहाँ बना दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो छठ होना चाहिए वहाँ भी। मैंने ये बात दोनों आदमी में से चलता रहा। कहा हम कौन सा मैंने आप ही का मंदिर जमीन है, ये है आपका, मैंने भगवान का वहाँ आप कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है तो फिर आपको क्या इसमें परेशानी है। बोला अच्छा ठीक है, हमको तो वहीं का और यहीं का लोग जाके आपसे नहीं पूछा ये बना रहा है वो बना रहा है इसे वैसे, तो हमको वो इस तरह से बताया। बोल करके उसके बाद बोला ठीक है तुम बनाओ जाओ, लेकिन हमसे लिखवा लो, दाता का नाम लिखा दो। हाँ, मेरा जमीन है उसमें लिख दो, भूमि दाता का नाम लिखो उसमें। हाँ, हम भी सोचे कहना जायज है। बोला भूमि दाता का नाम रहेगा तब ना हमको भी संतोष होगा, हाँ भाई हम जो है मंदिर में योगदान किए। हम बोले ठीक है दादा हो जाएगा, हम जो है कुछ नहीं कर देंगे। फिर वो कुछ बोला नहीं, कभी भी हमको जो है तो मतलब बाधित नहीं किया। फिर गुम्बद का पूरा काम जो है हम अपने खर्च से पूरा किए, जिसमें कि हमने किसी से 1 रुपया चंदा वंदा हम नहीं लिए। गुम्बद का टोटल काम किए, उसका पूरा रंगाई पोताई सब कुछ जो है सब मतलब करके कंप्लीट करके मंदिर जब उसको नेम प्लेट लगाए तो उसमें नेम प्लेट में लिखा हुआ है श्री श्री 108 सार्वजनिक सूर्य नारायण भगवान मंदिर। हमने अपना नाम उसमें व्यक्तिगत नहीं दिया कि हमने मंदिर बनाया, वो सार्वजनिक लिखा हुआ है। ये मम्मा थे ना हो सार्वजनिक सूर्य नारायण। हाँ, कहाँ तक दायरानी देवी बनाई वो भी नेम प्लेट में है, दर्शा दिए हैं। और कहाँ से कहाँ कितना दूरी तक मेरा काम किया हुआ है, मेरा क्या योगदान वो भी दर्शा दिए। मैंने मंदिर बनाने में यही 2 आदमी का हम लोगों का ये भूमिका है। मेरी मैंने 2015 में हाथ लगाए तो गुम्बज बन के फाइनल कब हो गया? 2 साल में। हाँ, लमसम 16 में एकदम फाइनल हो गया जी। 16 के बाद पूर्ण मंदिर जो है तैयार हो। हाँ, और अब जो है प्रतिमा बना के लगाते हैं या स्थायी बना दिए? हाँ, तो उसके बाद फिर उसमें मिट्टी का ही मूर्ति रख के पूजा शुरू किए। तो भगवान का कृपा हुआ, मन में सोचे जे कि नहीं इसको जो है समझना स्थायी हो जाना चाहिए। फिर 2022 में पिछले साल हमने बनारस से जो है संगमरमर का सूर्यदेव का मूर्ति लाए। कितने के लागत से मूर्ति लाए बनारस से? 2,70,000 रुपया लागत है मेरा मूर्ति में जी। तो ये आप अपने लागत से मंगवाए या हम फिर सहयोग? अपने लागत से, उसमें हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया है। 2022 में संगमरमर की सूर्यदेव का जो है मंदिर प्रतिमा। हाँ, 2022 में 6 जुलाई को स्थापना किए। पूरे विधि विधान के साथ पंडितों के द्वारा जो है
प्राण प्रतिष्ठा दिया गया, नगर भ्रमण हुआ, कलश यात्रा हुआ, उसके बाद जो है अष्टयाम हुआ। ये सब टोटल खर्च जो है तो हमने अपना करके, किसी से हम चंदा नहीं लिए। नगर भ्रमण, कलश यात्रा, पंडित लोगों का जो दक्षिणा, उसके बाद जो है तो मतलब जो जहाँ तक विधि विधान से जो पूजा हुआ उसमें लगभग हमको जो है 2 लाख रुपया वहाँ खर्च है। और हम किसी से नहीं लिए, हम नहीं मांगे किसी से। और उतना करके उसके बाद ये बात हुआ कि भाई मंदिर में जब भगवान का प्रतिमा स्थापित हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा पर गया मंत्रोच्चारण द्वारा, तो वहाँ तो अब प्रतिदिन जो है सो मतलब पूजा और भोग लगना चाहिए। मैंने सारा व्यवस्था है वहाँ, सब कुछ होना चाहिए। पंडित द्वारा जो है सो मतलब सुबह शाम आरती, भोग, पूजा वगैरह होना चाहिए। तो फिर हम एक पंडित रखे और पंडित से जो है तो मतलब उसको अभी पंडित को जो है तो महीना पैसा दिया जाता है, हम देते हैं। और पूजा पाठ डेली का जो है तो मतलब भोग का खर्चा है। मंदिर में बहुत तरह का उतना कितना पान प्रसाद, दूध, दीप, घी, तेल, हेन तेन जो भी होता है वो मिला करके मैंने डेली ये किया जाता है पूजा पाठ। और उसमें प्रत्येक महीना लमसम 10,000 रुपया महीना पड़ जाता है हमको खर्च, पुरोहित से लेकर के पुरोहित से, पंडित से लेकर के और पूजा सामग्री तक का। कोई सहयोग अभी तक जो है तो मतलब में सहयोग में इधर 6-7 महीना से जो पोखर, जो जमींदार है पोखर मालिक, उसी का एक फरीक है विशंबर नियोगी गोपाल दास, वो बोले कि 1,000 रुपया महीना जो है हम आपको मदद करेंगे। वो अपने स्वेच्छा से, हम उनसे कभी कुछ मांगे नहीं, वो अपने स्वेच्छा से बोला कि हम 1,000 रुपया महीना आपको, पंडित खर्चा हो या पान प्रसाद जो भी लगे मेरे नाम से, मतलब 1,000 रुपया महीना को करीब 6-7 महीना से करीब वो जो है 1,000 रुपया महीना दे रहा है। बाकी बाद टोटल अपना खर्च है। मैंने उसके स्थापना के बाद से नियमित रूप से जो है पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है। तो आपको वही 83-84 में हुआ, वही 84 में फिर कमेटी बनाए, हाँ है ना, वही 1 साल पहले। हाँ, कमेटी बनाए, कमेटी बना करके जो है ऐसे पंडाल बना के हम लोग पूजा करते चले आ रहे थे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ श्री योगेंद्र दास। काली मंदिर, तो ऐसी बम काली में जो है पुरोहित को वहाँ रखा गया। 15,000 में पुरोहित रहने लगे। और जो पूजन पाठ का महीने का जब हुआ कि हिसाब किताब होने लगा, तो मालूम हुआ कि 50,000 से ऊपर रुपया जो है वहाँ जो है आय हो रहा है। यहाँ दान में नहीं आता है, दान में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। अब कोई दाता आए तो आए, प्रणाम पाती किए, तो पूजा करना है, अपना पूजा पाठ किए, तो कभी कभार 10-20 टका, 100-50 टका दान पेटी में गिरा दिए। तो उससे क्या मतलब है कि जो है 2-4 महीना में मान लेते हैं, कभी 200-400 रुपया दान पेटी से निकला, नहीं तो वो भी नहीं निकला। अच्छा, पूजा कमेटी का जो निर्माण हुआ है, पूजा कमेटी के द्वारा चंदा कलेक्शन होता है प्रत्येक वर्ष, क्या उससे भी इतनी आय नहीं होती है कि मंदिर में लगाया जा सके या इसकी पूजा पाठ में लगाया जा सके? देखिए, पूजा पाठ में जो है चंदा जो होता है उसमें खर्च इतना है कि लमसम करीब। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।